ओम नमः शिवाय प्रियात्मन। आप सब में विद्यमान भगवान शिव को मेरा सत सत नमन। प्रियात्मन, आज हम एक ऐसे अद्भुत रहस्य को जानेंगे जिसकी जिज्ञासा आपके मन में भी कई बार अवश्य उठी होगी। आपके मन में यह प्रश्न कई बार आया होगा कि भगवान शिव और भगवान शंकर में क्या अंतर है। वैसे तो भगवान शिव के अनेक नाम हैं और प्रत्येक नाम का अपना अलग महत्व है, लेकिन उनमें से भगवान शिव के सदाशिव और शंकर नाम में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक ही हैं या ईश्वर के दो भिन्न स्वरूप हैं? तो आइए आज इस गूढ़ विषय को सरल भाषा में समझते हैं और जानते हैं सदाशिव और शंकर में क्या अंतर है। सबसे पहले हम भगवान शिव के सदाशिव स्वरूप को समझते हैं। भगवान के सदाशिव रूप को भगवान शिव का परम निराकार और अजन्मा रूप कहा गया है। यह भगवान शिव का वह स्वरूप है जहां शिव न सृष्टि करते हैं, न पालन करते हैं और न ही संहार। भगवान शिव के इस रूप को परम तत्व या परब्रह्म स्वरूप माना गया है। यह वह चेतन प्रकाश है जहां से पांच कार्य सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह की शक्ति उत्पन्न होती है। अर्थात भगवान शिव का यह रूप आत्मा का रूप है। शिव ही इस जगत के कण कण में आत्मा रूप से विराजमान है। अपने इस आत्मा स्वरूप से वे कोई भी क्रिया नहीं करते, परंतु जगत की सभी क्रियाओं के होने में मुख्य कारण वही है, क्योंकि वे ही सबको करने की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान शिव अपने इस परम निराकार रूप में शाश्वत, अविनाशी, प्रकाश स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांति और आनंद स्वरूप होकर पूरी सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। भगवान का यह रूप न तो नर है, नारी, लेकिन वे सभी नर और मादा जीवों में समान रूप से विद्यमान है। इसीलिए भगवान शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार न हो, और जिसका कोई आकार नहीं होता वह सभी आकारों में होता है। अर्थात जो किसी भी विशेष रूप में बंधा नहीं, वही सभी रूपों का स्रोत है और हर एक आकार में स्वयं ही समाया हुआ है। जैसे हवा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, परंतु वह हर स्थान पर सभी वस्तुओं के बीच व्याप्त रहती है। इसीलिए कहा जाता है हवा निराकार है। भगवान शिव का यह निराकार रूप चैतन्य, नित्य, निर्मल और आनंद स्वरूप है। भगवान के इसी रूप को सदाशिव कहा गया है। भगवान शिव के शंकर रूप को समझते हैं। भगवान शिव का शंकर रूप सदाशिव का ही सगुण स्वरूप है, जो त्रिलोक में देवताओं और जीवों के कल्याण हेतु साकार रूप में प्रकट होकर लीलाएं करते हैं। शंकर रूप में भगवान जीवों को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, उनका पाप भंजन करते हैं और उन्हें ईश्वर से मिलाने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान का यह रूप कल्याणकारी और भवभंजन कहा गया है। भगवान शिव अपने शंकर रूप से सभी ऋषि मुनियों, भक्तों और समर्थ सद्गुरुओं में साकार रूप से नित्य प्रकट होकर जीवों के पापों का नाश करते हैं और उन्हें शिव तत्व से मिलाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार सदाशिव ही वह मूल तत्व है जिनसे भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात प्रकट होते हैं। इन्हीं पंचमुखी स्वरूपों से सृष्टि का संचालन होता है। शंकर इन पांच मुखों में ईशान स्वरूप से संबंधित है, जो ज्ञान और मोक्ष देने वाले हैं। सरल शब्दों में समझें तो सदाशिव रूप परम तत्व और निराकार रूप है और शंकर रूप उसी परम शिव का सगुण तथा लोक कल्याणकारी रूप है। जैसे सूर्य और उसकी किरणें अलग नहीं होती, परंतु अनुभूति में भिन्न प्रतीत होती है, वैसे ही सदाशिव सूर्य का मूल स्वरूप है और शंकर उनकी कृपा और कार्यशील शक्ति है। लिंग पुराण और शिव पुराण दोनों कहते हैं कि सदाशिव अद्वितीय है, वे न आदि हैं न अंत, और शंकर उन्हीं के अवतरण स्वरूप है जो जीवों के कल्याण हेतु साकार रूप में प्रकट होते हैं। प्रियात्मन, याद रखिए, आत्मा ही परम सत्य है, बाकी सब माया है। तो आप भी आत्मज्ञान का दीपक जलाए और अपने जीवन को आलोकित कीजिए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानप्रद और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। आप भगवान की ओर एक कदम बढ़ाइए, भगवान आपकी ओर 10 कदम बढ़कर आएंगे। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।